Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lectures. और हमने ऑर्बिट पढ़ा, ऑर्बिटल रीजन पढ़ा, उसके अंदर हमने आई पढ़ा, पेल्विब्री पढ़ा और सारे जो आप आई के मसल्स हैं एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक वो हम लोगों ने पढ़े. सो काइंडली अब इन्हें प्रिपेयर करना आपका काम है. ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, बट इसे याद करना, इसे अच्छे तरीके से मेमोराइज करना, एनाटॉमी की अच्छी सी प्रिपरेशन करना, ये आप लोगों का काम है. ठीक है, और अब आप लोगों का एक स्कल का टेस्ट है. स्कल का बहुत पहले सही अच्छा टेस्ट नहीं हुआ था, उसका दोबारा टेस्ट देंगे आप लोग मुझे. और मैंने आप लोगों को जो स्कल पढ़ाई है वो सारी बोन्स रिलेटेड पढ़ाई है. ठीक है, पहले बोन्स भी कराई है बीच में. ठीक है, उसके बाद हमने फोसाज और सारी जो व्यूज़ हैं वो उसके बाद भी हमने देखे. ठीक है, तो उसे पढ़ना स्टार्ट कर लें. जिन्होंने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो अपने सीरियस हो जाएं अब एनाटॉमी में. ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों का ये हेड एंड नेक है और ये टफ सब्जेक्ट्स हैं इस थर्ड सेमेस्टर में आपके. अब सीरियस हो जाएं. ठीक है, अब ये कोई बिल्कुल स्टार्टिंग वाले आपके डेज नहीं है. चलिए, नाउ कमिंग टू योर टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे नोज एंड पैरानेजल साइनसेस. ठीक है, नोज के अगर हम देखा जाए, इसके नोज के क्या होते हैं, 2 फंक्शंस हैं. ठीक है, एक ये क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज भी है, और दूसरा ये क्या है, ऑर्गन ऑफ स्मेल भी है. ठीक है, और जो इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्मेल के, वो अपर 1/3 ऑफ द नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अपर 1/3 ऑफ द नेजल कैविटी में जो है वो स्मेल के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. और उस पार्ट को हम क्या और वो जो पार्ट है, उस जो अपर 1/3 पार्ट है जहाँ पे स्मेल के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ उससे एक म्यूकोजा लाइनिंग होती है. उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा. ठीक है, जो स्मेल रिसेप्टर्स जहाँ पे प्रेजेंट हैं उस वाली जगह पे एक म्यूकोजा लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा कहते हैं. ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द नेजल कैविटी है वो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा ने उसे लाइन किया होता है. ठीक है, और रेस्पिरेटरी म्यूकोजा का क्या है, हाईली वस्कुलर होता है ये. और क्या करते हैं, जो आप जो इंस्पायर करते हैं जो एयर को, जो आप सांस लेते हैं नाक के थ्रू, उसे क्या कहते हैं, वो वार्म करता है. ठीक है, फिर आपके नोज में डिफरेंट सीरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. जो सीरस ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आप एयर इनहेल करते हैं उसे मॉइस्ट करते हैं, और जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कुछ भी हैं, वो जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो उन्हें ट्रैप करते हैं. ठीक है, सो ये नोज आपका एयर कंडीशनर के तौर पे भी एक्ट करता है. जो आपकी जो वार्म एयर है, जो अच्छी वाली एयर है, उसे आप इनहेल करते हैं. ठीक है, हर चीज को अंदर नहीं वो लेके जाने देता. ठीक है, सो अब जो है हम पढ़ते हैं नोज हमने स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा और रेस्पिरेटरी म्यूकोजा का बताया. और अच्छा, आपके लेक्चर में देखें, मेरी पूरी कोशिश होती है उसके अंदर एक एक चीज आपको बताई जाए. ठीक है, और होता ऐसा ही है कि तकरीबन 95% हर चीज होती है, लेकिन लेक्चर्स जो होते हैं वो आप लकीर के फकीर नहीं है. ठीक है, आपने बुक से आपने अपना विजन ब्रॉड करना है, आपने बुक से उसे पढ़ना है. इस तरह आपका इंटरेस्ट भी इंगेज होगा और आपका पढ़ने का ज्यादा दिल भी करेगा. ठीक है, अपनी बुक से पढ़ें, जिससे आपको जो सी बुक आपको अच्छी लगती है. आपको स्नेल अच्छी लगती है, आप स्नेल से पढ़ें. बीडी अच्छी लगती है, जो आप बीडी से पढ़ें. ये वाला जो मैंने टॉपिक है नोज का, ये मैंने स्नेल से लिया है. ठीक है, तो दोनों में एक तरह का है, वो आपके ऊपर है. जिस तरह जहां से आपको इजी लगता है पढ़ना, आप उधर से उसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, दी नोज. अच्छा, अब नोज को देखें. नोज क्या होता है, इसके एक तो एक्सटर्नल नोज होता है और दूसरा क्या होता है, नेजल कैविटी होती है. ठीक है, एक यानी कि जो एक बाहर से हमें नोज नजर आ रहा है. ठीक है, एक्सटर्नल नोज सबसे पहले. और ये जो नोज है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड होता है. और ये किसके थ्रू, ये सेप्टम के थ्रू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड होता है. अगर हम एक्सटर्नल नोज को देखें, ठीक है, तो इधर आ जाए. ठीक है, मैं लेजर पॉइंटर ऑन कर लेती हूँ. ब्रिज. ठीक है, ब्रिज क्या होते हैं, ब्रिज ये जो बोनी पार्ट आप नोज पे फील करते हैं. ठीक है, बोनी पार्ट जो, ठीक है, जो कि दो नेजल बोन से जो एक बोनी पार्ट बनता है, दिस इज ब्रिज. ठीक है, डॉर्सम नेजाई क्या होती है, जो लेंथ ऑफ द नोज है ना, ये सारा आपका क्या है, डॉर्सम नेजाई. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए रूट.
रूट अब क्या है, जो दोनों आईब्रोज के दरमियान में जो स्पेस है नोज की, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो ब्रिज क्या हो गया, जो बोनी पार्ट है, बोनी जो एरिया आप फील करते हैं, दिस इज अ ब्रिज। जो डॉर्सम नेजाई है वो आपकी पूरी जो लेंथ ऑफ द नोज है, ठीक है, वो आपकी क्या है, डॉर्सम नेजाई है। फिर एपेक्स ऑफ नोज क्या है, ये जो आपकी टिप है प्रेजेंट, ठीक है, नोज की जो टिप है, दिस इज एपेक्स। एला नेजाई, ये जो आपका पार्ट है आपको, ठीक है, ये वाला, दिस इज एला नेजाई, ठीक है, ये क्या है, एला नेजाई है। और एलर नेजल सल्कस का है, ये आप देखें एक यहाँ पे एक सल्कस सा बन रहा है, ठीक है, जहां पे एला आपके जो फेस के साथ जब अटैच हो रहा है, जहां से जिस जगह से, ये एक सल्कस यहाँ पे बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, एलर नेजल सल्कस, ठीक है। एंटीरियर नेयर्स ये क्या होते हैं, ये नोस्ट्रिल्स, ठीक है, जहाँ ये जो दो नोस्ट्रिल्स हैं आपके नाक के, ठीक है, ये आपके क्या इंटीरियर नेयर्स हैं। देन नेजल सेप्टम, जिन्होंने राइट एंड लेफ्ट हाफ में नोज को डिवाइड कर दिया है, उस दरमियान में जो आपके एक पार्ट है, पार्टीशन है, दिस इज नेजल सेप्टम, ठीक है। और जो ये फिल्ट्रम क्या है, ये जो नोज और अपर लिप्स के दरमियान में एक, ठीक है, एक ग्रूव सी बनती है, दिस इज फिल्ट्रम, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कि बाहर से नोज क्या है। अच्छा, नेजोफेशियल एंगल क्या है, आपका जो फेस से उसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो फेस से उसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये देखिए, दिस इज नेजोफेशियल एंगल, कि आपका फेस है और ये आपका नोज है और ये जो एक एंगल बन रहा है, ठीक है, जो उसकी फेस से प्रोजेक्शन है, दिस इज नेजोफेशियल एंगल। ये हम एक्सटर्नली पढ़ रहे हैं। अगर अब आप इधर से पढ़ें ये जो लिखा हुआ है, तो अब आपको पढ़ने में कोई भी मसला नहीं होगा। अनेटमी को पढ़ने का तरीका ही है, उसे मेमोराइज करने का तरीका ये है कि आपने उसके इमेज जो दिए होते हैं, ठीक है, और गूगल जो है वो भरा हुआ है इन इमेजेस से। आपकी बुक में, गूगल को भी छोड़ दें, बुक के अंदर इतने ज्यादा इमेजेस इसके बने हुए हैं। फिर जो आप लोगों के पास आपकी एटलस है, आप उसके अंदर से वो वाली पिक्चर खोलें और साथ साथ आप पढ़ते जाएं, और बिलीव में आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा, अनेटमी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो एक्सटर्नल नोज, टू इलिप्टिकल ऑरिफिसेस हैं, जिसे नेयर्स कहते हैं या नोस्ट्रिल्स भी कहते हैं, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द नेजल सेप्टम। द लेटरल मार्जिन, द एला नेजाई इज राउंडेड एंड मोबाइल, ठीक है, मोबाइल होता है, हम इसे हिलाते हैं तो, ठीक है, मोबाइल है ये। तो ये एक्सटर्नल नोज हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। द फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सटर्नल नोज इज मेड अप अबव बाय द नेजल बोन्स, ठीक है। अब अबव से क्या बन रहा है, नेजल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास नेजल बोन आ गई, ये मैक्सिला के फ्रंटल प्रोसेसेस आ गए। जिन्होंने स्कल पढ़ी हुई है उन्हें तो बिल्कुल मसला ही नहीं होगा, उन्हें सब पता होगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है, एंड द नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, ठीक है, फ्रंटल बोन और जो उसका नेजल पार्ट है, नेजल फ्रंटल बोन से बन रही है, बेसिकली मैक्सिला से बन रही है और नेजल बोन से बन रही है, ठीक है। फ्रंटल पार्ट ऑफ द नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, यानी कि फ्रंटल बोन का वो पार्ट जिसने नोज की जो बोन है उसके साथ सुचर बनाना है आगे, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, ठीक है। देन आपका फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला, ये है फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला एंड नेजल बोन, ठीक है। ये एक्सटर्नल नोज का जो फ्रेमवर्क है वो इस तरह बन रहा है। बिलो द फ्रेमवर्क इज फॉर्म ऑफ प्लेट्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। अब देखिए, ब्रिज नोज आपका सारा बोनी नहीं है, ठीक है, यहां तक आप इधर जो उसका हाफ है वो बोनी है। उसके बाद क्या होता है, ये आगे जो लगा होता है, हम जिसे ऐसे ऐसे हिला भी रहे होते हैं, और इससे ऊपर भी एक आप फील करेंगे, आपको कार्टिलेज पता चल जाएगा। बोन ब्रिज से नीचे नीचे आपको एक कार्टिलेज, जब आप अपने बोन नोज को फील करें तो आपको पता चलता है कि वो कार्टिलेज है, ठीक है। तो वो क्या हो, वो हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है। ये इसकी मैं बात कर रही हूं, ठीक है। ये क्या है, सेप्टल कार्टिलेज है। उसके बाद ये जो एलर रीजन पे जो कार्टिलेज आते हैं, ये देखें, ये एला है, उस रीजन पे जो कार्टिलेज आते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेटर एलर कार्टिलेजेस। और ये जो एला है, ठीक है, एला के अंदर क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये सारा हमारे पास एक्सटर्नल नोज का जो फ्रेमवर्क है वो इसमें बता दिया, ठीक है। फिर ब्लड सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल नोज, द स्किन ऑफ द एक्सटर्नल नोज इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक एंड द मैक्सिलरी आर्टरीज, ठीक है। और जो आपकी एला एंड लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम है, ठीक है, आपकी एक्सटर्नल नोज को की जो स्किन है उसे सप्लाई कर रही है ऑफ्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरीज। और जो स्किन और जो एला है, ठीक है, एला की जो स्किन है और जो लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम है उसे, ठीक है,
ये जो लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम एंड जो एला है, ठीक है, उसे सप्लाई कर रही है फेशियल जो आर्टरी है उसकी ब्रांचेस, ठीक है, फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं। नर्व सप्लाई जो है इंफ्राट्रॉक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेस है, और बेसिकली जो नर्व सप्लाई है वो कहाँ से, ऑफ्थेल्मिक नर्व से है, ठीक है, ऑफ्थेल्मिक नर्व उसकी ब्रांचेस हैं आगे, इंफ्राट्रॉक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेस, ठीक है, और इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच मैक्सिलरी नर्व की सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो मैक्सिलरी नर्व की जो ब्रांच है इंफ्रा ऑर्बिटल एंड ऑफ्थेल्मिक नर्व की जो ब्रांचेस है इंफ्राट्रॉक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेस, ठीक है। ये हमारी है नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल नोज, ठीक है। अब हमारा एक्सटर्नल नोज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जाते हैं नेजल कैविटी के ऊपर, ठीक है। नेजल कैविटी ठीक है। अब नेजल कैविटी को हमने डिवाइड किया है, एक उसका फ्लोर होता है, ठीक है, एक उसकी रूफ होती है। अब एक मीडियल वॉल होती है, मीडियल वॉल जो सेप्टल वॉल है, ठीक है, जिसने आपके नोज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक राइट हाफ है एक लेफ्ट हाफ है, दरमियान में जो सेप्टा है नेजल सेप्टम है, ठीक है, वो आपकी जाहिर बात है मीडियल वॉल बना रहा है, ठीक है। फिर एक आपकी नोज की लेटरल वॉल है, एक उसका फ्लोर होगा और एक उसकी रूफ होगी। ये आपकी नेजल कैविटी है। अब मैं आपको यहाँ से अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है। अब जो आपकी नेजल कैविटी है उसका फ्लोर कौन कौन से बना रहे हैं, फ्लोर उसका बना रहा है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। अगर आप खुद भी यहाँ से देखें, ठीक है, अपना खुद भी जब आप लोगों ने स्कल पढ़ी है, यहाँ से अगर मैं आपके जो नोज है उसे ऊपर से काट दूं, ठीक है, तो नीचे से आपको पता चलेगा जो बोन है वो कौन सी बोन आ रही है उसके नीचे, ठीक है। उसके नीचे आपको एक आपकी आ रही होती है पैलेटाइन प्रोसेस मैक्सिला का, ठीक है, और दूसरा ये देखें, ये दिखाया हुआ है कि ये आपका नोज है, ठीक है, दिस इज योर नोज, ठीक है। अब नोज का हम क्या देख रहे हैं, हम फ्लोर देख रहे हैं। तो यहां से देखें ये पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला आएगा, ठीक है, जो हमारा पैलेट बना रहा है, जो हमारा हार्ड पैलेट है, ठीक है, वो मैक्सिला ही बना रहा होता है, मैक्सिला का पार्ट है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। तो ये हमारा पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, पैलेटाइन बोन्स है सॉरी, और मैक्सिला पे उसका जो जाहिर बात है जब वो बोन्स आपस में बनती हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैक्सिला के ऊपर पैलेटाइन प्रोसेस है मैक्सिला पर पैलेटाइन बोन का, ओके। सो ये जो पैलेटाइन बोन है, पैलेटाइन बोन, और ये देखें आगे से मैक्सिला का जो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है जिसके थ्रू वो पैलेटाइन बोन से जुड़ रही है, सूचर बना रही है वहां पर, ठीक है। तो क्या है और हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन, और ये देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बना रही है हमारे पास फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है। ये हम जब नोज को ऊपर से मैं अगर आपके यहाँ से काट दूं तो नीचे से आपको पता चलेगा ये बोन है, ये ऊपर से ये नोज है, इसे मैं यहाँ से कट कर दूं, ठीक है, तो ये बोन्स बना रही है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है रूफ, ठीक है, रूफ कौन कौन सी बोन बना रही है अब वो हमें पता चल रहा है खुद भी। रूफ जाहिर बात है आपकी नैरो है, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड इंटीरियरली बीनीथ द ब्रिज ऑफ द नोज बाय नेजल एंड फ्रंटल बोन्स, ठीक है। किसे बन रही हैं ये, नेजल एंड फ्रंटल बोन से। ये देखें ये आपकी नेजल बोन आ रही है और जाहिर बात है ऊपर आपकी फ्रंटल बोन भी है, ठीक है, और इन द मिडल बाय द क्रीब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड, ठीक है। अब याद हो जिन्हें कि कैसे हमने पढ़ा था कि जो क्रीब्रिफॉर्म प्लेट है उसके अंदर से ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है, नर्व गुजरती है जो कि ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जा रही है, रिमेंबर, ठीक है। तो ऊपर से जो अगर हम इसे वो काटते हैं, ठीक है, ये जिस तरह हमने ये नोज को यहां से, हाँ जी, ये देखें आपकी जो मिडल में आपकी फिर क्या हो रही होती है, ये क्रीब्रिफॉर्म प्लेट एथमॉइड बोन की, ठीक है, ठीक है, लोकेटेड बीनीथ द, और ये क्या है, लोकेटेड बीनीथ द इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियरली बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग बॉडी ऑफ स्फीनॉइड, ठीक है, और पोस्टीरियरली क्या कौन सी बोन बना रही है आपकी, पोस्टीरियरली आपके पास आ रही है स्फीनॉइड, ठीक है। तो जो आपकी रूफ है वो कौन सी बना रही है, एंटीरियरली हमें पता है कि हमारी नेजल बोन बना रही है, फ्रंटल बोन बना रही है, मिडल में वो कौन बना रहे, जब हम अगर आपके नोज को मैं इस तरह से दरमियान से इसे काटूं, ये इसी तरह इन्होंने किया हुआ है, मिडल से काटा हुआ है नोज को, और ये हम उसका पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट आ गई है एथमॉइड बोन की,
ठीक है। और ये जो पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है, ये क्या आ रहा है, ये जो स्फीनॉइड बोन, ठीक है। और ये स्फीनॉइड बोन, ये सेला ट्रैचिका यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट आपको पता होना चाहिए सेला ट्रैचिका कहाँ पे है, स्फीनॉइड बोन में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो बोन है पोस्टीरियरली स्फीनॉइड बोन है, मिडल में इसके ऊपर एथमॉइड है, एंटीरियरली बना रही है नेजल एंड फ्रंटल बोन्स। सो ये हमारे पास होगी रूफ ऑफ नेजल कैविटी। देन उसके बाद हम पढ़ रहे थे द मीडियल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है। अब है उसकी हम मीडियल वॉल पढ़ रहे हैं जो नेजल सेप्टम है, और मीडियल वॉल कौन बना रहा है, नेजल सेप्टम बना रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, ठीक है। अब इसका क्या है, इट हैज ऑशियस एंड कार्टिलेजिनस पार्ट, यानी कि इसका एक बोनी पार्ट भी है और एक इसका कार्टिलेजिनस पार्ट है। हमने देख लिया था कि जो ब्रिज है वो क्या है, इसका बोनी पार्ट है, और उसके आगे जो कार्टिलेज लगा हुआ है, ठीक है। अपने नोज को फील करके देखें कि कहां तक ब्रिज है, उसके बाद जो आपको ये फील हो रहा है दिस इज कार्टिलेज, ठीक है, वो इसका क्या है, कार्टिलेजिनस पार्ट है, ठीक है। तो नेजल सेप्टम में क्या है, अगर ये जाहिर बात है, नेजल ये हमने क्या किया हुआ है, दरमियान से काट दिया, ये एक उस तरफ का हम नेजल सेप्टम जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से किस तरह से बन रहा है, इसका अगर हम देखें जो नेजल सेप्टम का अपर पार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये तो सेप्टल कार्टिलेज है, ठीक है। अगर हम ये नेजल सेप्टम को ऊपर से इसका ऑशियस पार्ट देखें तो वो हमारा कौन बना रहा है, ऊपर से बना रहा है वो एथमॉइड, और नीचे से इंफीरियरली कौन बना रहा है, वूमर, ठीक है। तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि नेजल पार्ट जो है आपका, जो ये सेप्टल कार्टिलेज से ऊपर जो ऑशियस पार्ट है वो सुपीरियरली है, उसमें एथमॉइड, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड, और जो इंफीरियरली बना रहा है वो बना रहा है वूमर, ठीक है। उसके बाद आगे जो एंटीरियरली है वो सेप्टल कार्टिलेज बना रहा है, ठीक है। ये साफ पिक्चर मैंने बहुत ढूंढ के वो वाली पिक्चर्स लगाई हैं जिसके अंदर आपको क्यूरीज ना आ सके, बिल्कुल क्लियरली उसके अंदर सारा जो है वो बताया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया नेजल सेप्टम, ठीक है। ये इधर से भी उन्होंने यही दिखाया है कि ये बोन को उन्होंने कट किया हुआ है आधा। हम मीडियल जो है वॉल देख रहे हैं, हम नेजल सेप्टम देख रहे हैं, उसमें ये है कि जो अपर जो इसका ऑशियस पार्ट है वो बना रहा है हमारे पास एथमॉइड एंड वूमर, जिसके अंदर अगर हम ज्यादा डिटेल में देख लें तो क्या हो जाएगा, सुपीरियरली जो है वो एथमॉइड बना रहा है, और जो उसका इंफीरियर वाला पार्ट है ऑशियस पार्ट का, अपर पार्ट का, तो वो हमारे पास आ रहा है वूमर। और आगे जो इसका पार्ट है, ये जो सेप्टल कार्टिलेज है, ये उसके इंटीरियरली प्रेजेंट है, तो दिस इज नेजल सेप्टम, ठीक है। अब हम अगर देखें तो लेटरल वॉल रह गई है। अब लेटरल वॉल को क्या है, ठीक है, लेटरल वॉल जो है उसके अंदर 3 प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कॉनका कहते हैं, ठीक है। कॉनका क्या होती है, बोन की ही प्रोजेक्शंस है, ठीक है। जो लेटरल वॉल में जो बोन है, ठीक है, उसकी प्रोजेक्शंस बनी हुई है 3, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे एक जो सबसे ऊपर वाली है उसे हमने सुपीरियर कॉनका कह दिया, जो दरमियान वाली है उसे हमने मिडल कॉनका कह दिया, और जो मिडल से नीचे वाली है उसे हमने क्या कह दिया, इंफीरियर कॉनका, जो कि जो इन सब में जो बड़ा कॉनका है वो इंफीरियर कॉनका है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई लेटरल वॉल। और जो इन कॉनका से नीचे जो स्पेस है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मिएटस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो आपका आ जाएगा एक जो इन स्पेस के दरमियान में जो आपके प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ये कॉनका है उसके नीचे जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन ईच कॉनका इज कॉल्ड अ मिएटस, ठीक है। ये आपके पास आगे सुपीरियर कॉनका, मिडिल कॉनका एंड दिस इज इंफीरियर कॉनका, ठीक है। ये सुपीरियर कॉनका, ये आपकी इंफीरियर कॉनका, एंड दिस इज सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर कॉनका। और इन कॉनका के नीचे जो स्पेस है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, मिएटस है। जिस तरह ये सुपीरियर कॉनका है और इसके नीचे जो ये स्पेस है, ये वाली क्या होगी, यह सुपीरियर मिएटस होगी। इस तरह मिडल के बाद होगी वो मिडल मिएटस है, और जो इंफीरियर कॉनका के बाद है, ये इंफीरियर कॉनका के बाद जो ये स्पेस है इसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर मिएटस, ठीक है। सो ये हमारे पास होगी लेटरल वॉल। ये जो कॉनका है वो क्या है, बोन की प्रोजेक्शंस है इस तरह बनी हुई, ठीक है। बोन की 3 प्रोजेक्शंस बनी हुई है। ये आपके पास सुपीरियर कॉनका, दिस इज मिडिल कॉनका, दिस इज इंफीरियर कॉनका। सुपीरियर कॉनका के नीचे जो आपकी स्पेस होगी, ठीक है, वो आपके पास
सुपीरियर मिएटस, मिडल के नीचे मिडल मिएटस, मिडल के नीचे मिडल मिएटस एंड इंफीरियर के नीचे इंफीरियर मिएटस। ठीक है, सो ये देखें, ये उन्होंने बता दिया इसको। अच्छा, अगर हम देखें ठीक है, अब हम देखें अगर इन कॉन्का में से क्या चीजें पास करती हैं या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखिए इंफीरियर मिएटस जो है, ठीक है, इंफीरियर मिएटस कहाँ है, लाइज बिलो द इंफीरियर कॉन्का एंड रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ लोअर एंड ऑफ नेजोलैक्रिमल डक्ट। ठीक है, इसके ओपनिंग कहाँ किसकी है, नेजोलैक्रिमल डक्ट की। ठीक है, इसी तरह ही अगर हम देखें मिडल मिएटस, अच्छा अगर हम मिडल मिएटस में एक चीज देखें कि ये देखें, ये है आपका मिडल मिएटस। ठीक है, जैसे ये आपका आ गया सुपीरियर मिएटस और ये आपका मिडल मिएटस है। ठीक है, मिडल मिएटस में एक स्वेलिंग होती है, राउंडेड स्वेलिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बुला एथमोइडेलिस। ठीक है, ये देखिए एथमोइड बोन आ रही है। ठीक है, बुला एथमोइडेलिस, और उसके ही नीचे एक कर्व्ड शेप, ठीक है, एक कर्व्ड शेप एक ओपनिंग होती है। ठीक है, ये इसे हमें कहते हैं हिएटस सेमिल्यूनेरिस। ठीक है, दिस इज बुला एथमोइडेलिस एंड दिस इज हिएटस सेमिल्यूनेरिस। ठीक है, द इंटीरियर एंड ऑफ हिएटस लीड्स इनटू अ फनल शेप्ड चैनल कॉल्ड इन्फंडिब्यूलम। ठीक है, ये आपका हिएटस सेमिल्यूनेरिस है और इसका जो इंटीरियर एंड है, ठीक है, इंटीरियर एंड उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम, जो कि किसके साथ कम्युनिकेट करता है, ऊपर से फ्रंटल साइनस के साथ। ठीक है, ऊपर से जारी बात है फ्रंटल बोन है तो उसके साथ कम्युनिकेट करेगा। सो दिस इज मिडल मिएटस। ठीक है, मिडल मिएटस में एक राउंडेड सी एक आप समझ लें कि राउंडेड सी स्वेलिंग है, एक बल्जिंग सी है, जिसे हम कहते हैं बुला। ठीक है, बुला एथमोइडेलिस, बुला एथमोइडेलिस उसे कहते हैं। और उसी बुला एथमोइडेलिस के नीचे एक कर्व्ड शेप, ठीक है, एक कर्व्ड शेप जो है वो ओपनिंग है, जिसे हम कहते हैं हाइटस सेमिल्यूनेरिस। और उसी हाइटस सेमिल्यूनेरिस जो इंटीरियरली है, ठीक है, वो जो उसका इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, एक चैनल है वहां, एक चैनल सा बना हुआ है, फनल चैनल है, उसे हम कहते हैं इन्फेंडिब्यूलम। और यही जो इन्फेंडिब्यूलम है ये आगे किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, फ्रंटल साइनस के साथ। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया मिडल मिएटस। मिडल मिएटस में कौन कौन सी फिर हमारे पास, इसमें हमारे पास चीजें आ रही है, इसमें मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है एंड इंटीरियर एथमोइडल जो है वो साइनसेस इसके अंदर प्रेजेंट है। सो मैंने आपको डिटेल में भी मिडल मिएटस बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सुपीरियर मिएटस। ठीक है, सुपीरियर मिएटस जो है इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर एथमोइडल साइनस। ठीक है, इसके अंदर किसकी ओपनिंग है, सुपीरियर एथमोइडल साइनस की, जो आपके पास सुपीरियर जो है वो मिएटस है। ठीक है, सुपीरियर मिएटस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक स्फीनो एथमोइडल रिसेस। ठीक है, ये एक स्मॉल सा एरिया है जो कि सुपीरियर कॉन्का से ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सुपीरियर कॉन्का से ऊपर ये वाला एक एरिया प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं स्फीनो एथमोइडल रिसेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्फीनॉइड एयर साइनस की इसके अंदर ओपनिंग है। ठीक है, जो स्फीनो एथमोइडल रिसेस के अंदर स्फीनॉइड जो एयर साइनसेस है उसकी ओपनिंग ये रिसीव करता है। ठीक है, तो अब हम एक दफा देख लेते हैं दोबारा से। इंफीरियर मिएटस में नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग है। फिर मिडल मिएटस का हमने देखा कि मिडल मिएटस जो है, ठीक है, दिस इज मिडल मिएटस। ठीक है, ये आपके पास कौन सा मिएटस है, दिस इज सुपीरियर मिएटस, दिस इज मिडल मिएटस। मिडल मिएटस में हमारे पास एक राउंडेड सी, उसके अंदर एक राउंडेड सा एरिया है। ठीक है, आप उसे कह सकते हैं राउंडिंग सी स्वेलिंग है जिसे हम कहते हैं बुला। उस बुला के नीचे, ठीक है, कर्व शेप ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं हाइटस सेमिल्यूनेरिस। और बुला का पूरा नाम क्या है, बुला इथमोइडेलिस। ठीक है, फिर उसी ही अगर हम जो कर्व शेप ओपनिंग है इंटीरियरली जो उसका पार्ट है उसे हम कहते हैं इन्फेंडिब्यूलम। ठीक है, और वो जो इन्फेंडिब्यूलम है वो कम्युनिकेट करता है ऊपर से फ्रंटल साइनस के साथ। ठीक है, और जो आपके पास मैक्सिलरी साइनस है
वो मिडल मिएटस में किसके थ्रू ओपन हो रहा है, वो हाइटस सेमिलियोनेरिस के थ्रू ओपन हो रहा है, ठीक है। हाइटस सेमिलियोनेरिस के थ्रू मिडल आपका जो हाइटस सेमिलियोनेरिस है मिडल मिएटस में, ठीक है, उसके थ्रू मैक्सिलरी साइनस जो है वो आपके मिडल मिएटस में ओपन हो रहा है। फिर मिडल मिएटस में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट है, फ्रंटल साइनस प्रेजेंट है, एंड इंटीरियर एथमोइडल साइनसेस हमारे पास प्रेजेंट है। देन आ जाता है हमारे पास सुपीरियर मिएटस, ठीक है। सुपीरियर मिएटस अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, दिस इज सुपीरियर मिएटस, ठीक है। तो सुपीरियर मिएटस में पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस प्रेजेंट है। सुपीरियर मिएटस से ऊपर एक रिसेस प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं स्फीनो एथमोइडल रिसेस। पीछे से स्फीनोइड बोन है, ऊपर से एथमोइड बोन है। स्फीनो एथमोइडल रिसेस प्रेजेंट है जहां पे स्फीनोइड साइनस ओपन्स इनटू स्फीनो एथमोइडल रिसेस, ठीक है। कभी कभी हमेशा एनाटॉमी का लेक्चर तो जब भी आप सुनते हैं आपको साथ साथ मेमोराइज होने लग जाता है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, ठीक है। और अब मैं बार बार पॉइंट आउट नहीं करूंगी, जो बच्चे ही नहीं सुनते उन्हें अपना पता है कि वो कौन कौन नहीं सुनता, ठीक है। देन ब्लड सप्लाई टू द नेजल कैविटी कहां से आ रही है, फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच इज द स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी। स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी एनेस्टमोसिस विद द सेप्टल ब्रांच ऑफ। एनेस्टमोसिस क्या है, समझ लें, एनेस्टमोस की उसके साथ जाके जुड़ जाती है, फिर आगे और ब्रांचेस अपनी दे देती है, ठीक है, एनेस्टमोस कर लेती है। उसके साथ क्या करती है ये स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी, एनेस्टमोस करती है उसके साथ, ठीक है, उसके जुड़ती है, ठीक है, और फिर आगे से वो ब्रांचेस अपनी दे देती है with the septal branch of superior labial branch of facial artery in the region of vestibule, ठीक है। The submucous venous plexus is drained by veins that accompany these arteries, ठीक है। ये ब्लड सप्लाई होगी नेजल कैविटी की। ये दिखा दिया है कि स्फीनो ठीक है, ये आपके पास क्या स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी दिखाई हुई है, और ये आपके पास मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो दिखाई हुई है, ठीक है। नर्व सप्लाई क्या है, द ऑल्फैक्टरी नर्व्स फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन असेंड थ्रू द क्रीब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन टू ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, ठीक है। ये हम पहले भी जब हमने वो स्कल पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्रीब्रिफॉर्म प्लेट से आती हैं और कहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन असेंड थ्रू द क्रीब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन टू ऑल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। और नर्व्स ऑफ ऑर्डिनरी सेंसेशन आर ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन एंड मैक्सिलरी डिवीजन, ठीक है, ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये इन्होंने नर्व सप्लाई भी दिखाई हुई है। अच्छा, अब लिम्फ ड्रेनेज क्या है, सब मैंडिबुलर नोड्स करती हैं और जो अपर डीप सर्वाइकल नोड्स हैं, ठीक है, वहां लिम्फ ड्रेनेज इनके थ्रू होता है, सब मैंडिबुलर नोड्स एंड अपर डीप सर्वाइकल नोड्स के थ्रू। अच्छा, अब एग्जामिनेशन ऑफ नेजल कैविटी हम किस तरह करते हैं, या तो एक इस तरह है कि एक स्पेक्यूलम है जिसे हम स्पेक्यूला होते हैं उसे नोज के अंदर यहाँ से डाल के, ठीक है, हम उसे देख लेते हैं अंदर से, ठीक है, ये भी होता है। या फिर क्या होता है कि हम मिरर इन फेरेंक्स, ठीक है, वो उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं। और ये जो हम इस तरह वो इंसर्ट करते हैं मिरर अंदर, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, उसे हमें कॉनका और जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ सेप्टम है हमें वो भी नजर आ जाता है उसके थ्रू, ठीक है। और फ्रैक्चर्स जो है नेजल बोन के कॉमन है, ठीक है, डायरेक्ट जिस तरह ब्लो है, कोई बंदा नीचे गिरा है, कोई बंदा नीचे गिरा है और उससे भी ऐसा होता है कि आपका वो जो बोन है, ये जो ब्रिज ऑफ नोज है, उस पर चोट लग जाती है, ठीक है। और उसमें एक ये है कि नेजल ब्लीडिंग, एक ये कॉमन चीज है। एपिस्टेक्सिस और ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज फ्रीक्वेंट कंडीशन, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज नोज पिकिंग। द ब्लीडिंग मे बी arterial or venous and most episodes occur on antero-inferiorly portion of the septum and involve the septal branches of the sphenopalatine and facial vessels, ठीक है। एपिस्टेक्सिस जो नाक की ब्लीडिंग है, ठीक है, नाक से जो खून आता है, उसमें ये होता है कि या तो किसी ने प्लग किया है, नोक में कोई जख्म है, उसे ठीक है छेड़ा है, तो वहां से भी फिर खून आने जो है वो लग जाता है, या कोई बंदा नीचे गिरा है, ठीक है, उसके चोट लगी है और नाक से खून आ रहा है, मतलब एपिस्टेक्सिस क्या है कि नेजल ब्लीड है, ठीक है। अब वो कोई अंदर जख्म है उसकी वजह से भी आ सकता है, कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी आ सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो
वो कोई नेजल या कोई साइनस इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी आ सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे खुश्क हुआ होता है नाक, ठीक है, अंदर से ड्राई हुआ होता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी आ सकता है। सो नोज ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो पैरानेजल साइनसेस हैं, ठीक है। द पैरानेजल साइनसेस आर कैविटीज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द मैक्सिला, फ्रंटल, स्फीनॉइड एंड एथमॉइड बोन्स, ठीक है, और दे आर लाइन्ड विद म्यूकोपेरियोस्टियम एंड फिल्ड विद एयर, ठीक है। ये जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं ये ठीक है एयर से भरे होते हैं और शॉक एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। आपके जो एयर है उसे मॉइस्ट भी करते हैं, जो हम इनहेल करते हैं उन्हें मॉइस्ट भी करते हैं, ठीक है। और जिस तरह आपकी जो आवाज में रेजोनेंस होती है, ठीक है, जिस तरह आपकी ये जो नाक से जो निकल रही होती है, ये आपकी साइनसेस का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। द कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी थ्रू रिलेटिवली स्मॉल अपर्चर्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, रेजोनेटर्स ऑफ द वॉइस हैं। दे ऑल्सो रिड्यूस द स्कल्स वेट, हेल्प वार्म एंड मॉइस्टन इनहेल्ड एयर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स इन द ट्रॉमा, ठीक है। और इनकी जो म्यूकस होती है प्रोड्यूस बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन इज मूव्ड इनटू द नोज बाय सिलरी एक्शन ऑफ द कोलुमनर सेल्स, ठीक है। ये सेल्स होते हैं और कोलुमनर एपिथीलिया और एपिथीलियल सेल्स, ये सारी हिस्टोलॉजी है इसकी, whose heights are at least 4 times their width. Columnar epithelia are divided into simple and stratified, ठीक है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड जिनमें स्ट्रेटास बने होते हैं, ठीक है। सो मैक्सिलरी साइनस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पिरामिडल इन शेप है, पेयर्ड होता है, ठीक है, दोनों आपके दोनों तरफ प्रेजेंट है, राइट हाफ में भी लेफ्ट हाफ में भी, लोकेटेड विद इन द बॉडी ऑफ द मैक्सिला बिहाइंड द स्किन ऑफ द चीक, ठीक है। ये आपके चीक्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, ये आपका कौन सा है, मैक्सिलरी साइनस है। द रूफ, अब इसकी रूफ कहाँ से बन रही है, आपकी ऑर्बिट, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट रूफ बना रहा है मैक्सिलरी साइनस का, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, और जो इसका फ्लोर बना रहा है वो कौन सा बना रहा है, आपके सेकंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर टीथ, ये उसका क्या बना रहे हैं, देखिए रूफ ये बना रहे हैं, और जो फ्लोर है वो सेकंड एंड फर्स्ट मोलर टीथ बना रहे हैं, सेकंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर टीथ, और जो उसकी रूफ है वो बना रहा है ऑर्बिट। द मैक्सिलरी साइनस ओपन्स इनटू, हमने भी पढ़ा है कि मिडल मिएटस में ये ओपन होता है, ठीक है। देन फ्रंटल साइनस, ये भी मिडल मिएटस में ओपन होता है, ठीक है। ये कहाँ पे, फ्रंटल बोन में प्रेजेंट है और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ बोनी सेप्टम, ठीक है। रेयरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ईच साइनस इज रफली ट्राइंगुलर, ठीक है, ये साइनस प्रेजेंट है। एक्सटेंडिंग अपवर्ड अबव द मीडियल एंड ऑफ द आईब्रो एंड बैकवर्ड्स इनटू द मीडियल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। मीडियल पार्ट ऑफ द, कहां से आ रहा है, यहाँ पे मीडियल वो हो रहा है, एक्सटेंडिंग अपवर्ड अबव द मीडियल एंड ऑफ द आईब्रो एंड बैकवर्ड इनटू द मीडियल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, रूफ ऑफ द ऑर्बिट ओपन्स इनटू द मिडल मिएटस, हमने भी देखा है ये, अभी पढ़ा है। देन आ जाते हैं हमारे पास स्फीनॉइडल साइनसेस, ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं, ये स्फीनॉइडल एथमॉइडल रिसेस जो है वहां पे ये ओपन होते हैं ये, ठीक है। लाई विद इन द बॉडी ऑफ स्फीनॉइड बोन, हमने भी देखा, ये सेला ट्रशिका के बिलो है प्रेजेंट। ये हमने देखा था सेला ट्रशिका, ठीक है, ये सेला ट्रशिका उसके बिलो प्रेजेंट है, ठीक है। ओपन्स इनटू स्फीनॉइडल एथमॉइडल रिसेस, हमने अभी पढ़ा कि स्फीनॉइडल साइनसेस वहां पे जो है वो ओपन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एथमॉइड साइनसेस, ठीक है। एथमॉइड साइनस दे आर इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, दे आर कंटेन्ड विद इन द एथमॉइड बोन बिटवीन द नोज एंड द ऑर्बिट, ठीक है। इंटीरियर एंड मिडल हमने अभी पढ़ा है, इंटीरियर एंड मिडल ड्रेन इनटू मिडल नेजल सेप्टम, और जो पोस्टीरियर है वो इसका सुपीरियर नेजल मिएटस में जो है वो ड्रेन होता है, ये देखें। इंटीरियर एंड मिडल एथमॉइड एरर साइनस कहां पे ओपन हो रहा है, मिडल मिएटस में, ठीक है। और जो पोस्टीरियर एथमॉइडल एरर साइनस है वो कहां पे ओपन हो रहा है, सुपीरियर मिएटस में, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डायग्राम्स, पिक्चर्स, ठीक है। ये चीजें याद हो जाएंगी देन कोई भी मसला नहीं है आपको, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्बिट बाय अ
अब ये क्या है, ऑर्बिट से किस तरह सेपरेट हुए हुए एथमोइडल साइनस, बाय थिन प्लेट ऑफ बोन सो दैट द इन्फेक्शन कैन रेडिली स्प्रेड फ्रॉम द साइनसेस इनटू द ऑर्बिट। ठीक है, ये सेपरेट कहाँ से होते हैं, बोन से सेपरेट हुए हुए, ऑर्बिट से नहीं मिल रहे, ताकि ऐसा ना हो कि अगर कोई इसमें इन्फेक्शन हो तो वो ऑर्बिट में भी कोई इन्फेक्शन कॉज करे, आई में भी करते। ठीक है, सो हमारे पास एथमोइडल साइनसेस हैं। ये उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से फ्रंटल साइनस से कैसे ये किस तरह जो है वो जो साइनस है वो ड्रेन हो रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने जस्ट ये बताया हुआ है, इस पिक्चर के अंदर शो किया हुआ है। अच्छा, इसकी एग्जामिनेशन ऑफ पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, ये इन्फेक्शन जो पैरानेजल साइनसिस का है, ठीक है, वो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। जिस तरह नेजल इन्फेक्शन होता है तो आपको, जिस तरह आपको नजला जुकाम होता है, कैसे आपके यहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे आपके सर में भारी भारी हुआ है, ये जो जुकाम आपका है, ठीक है, सारा जब आप वो अपना जिस तरह वो नाक को सुनकते हैं तो कैसे आपको फील होता है, जैसे आपके जो साइनसिस हैं, आपने देख लिया कहाँ कहाँ पे, इस पिक्चर में देखे साइनसिस आपको ऐसा फील होता है जैसे यहाँ पे प्रेशर है आपके। ठीक है, वो बेसिकली इन साइनस, ठीक है, वो नेजल इन्फेक्शन होता है, फिर वो साइनसिस को भी जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है। अब जिस तरह फ्रंटल, एथमोइडल और जो मैक्सिलरी साइनस है, उन्हें हम, जहाँ पे आपको टेंडरनेस होती है, आप उन्हें पेल्पेट करके फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रंटल जो साइनस है कैन बी एग्जामिन्ड बाय प्रेसिंग द फिंगर upward beneath the medial end of superior orbital margin। ठीक है, upward beneath the medial end of, ठीक है, ये medial end of superior orbital margin। ठीक है, यहां पे हम इसे फील कर सकते हैं फ्रंटल साइनस को। ठीक है, इसी तरह एथमोइडल साइनसिस कैन बी पेल्पेटेड बाय प्रेसिंग द फिंगर मीडियली अगेंस्ट द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, ये जो मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट है, ये यहां पे आप क्या फील कर सकते हैं, आप एथमोइडल एयर साइनस को फील कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिलरी साइनस आप कैसे फील कर सकते हैं, आप जो एंटीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिला, ठीक है, यहां पे आप फील कर सकते हैं उन्हें प्रेस करके बिलो द इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक है, बिलो द इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन आप क्या फील कर सकते हैं, मैक्सिलरी जो एयर साइनस है उसे आप फील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, जो फ्रंटल आपका साइनस है, उसे जो इनरवेट कर रही है नर्व, वो कर रही है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन में वो प्रेजेंट है ना, तो वो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व उसे जो है वो सप्लाई कर रही है। तो और ये सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है, ये आपके फॉरहेड को, आपके स्कैल्प को ये भी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, जब आपको इन साइनसिस का मसला होता है तो फिर इसी वजह से आपको उन जगहों पे भी दर्द होता है, आपको सर में भी दर्द हो रहा होता है, आपको फॉरहेड में भी दर्द हो रहा होता है, वो इस वजह से दर्द हो रहा होता है। ये जो साइड पे क्लिनिकल नोट्स हैं, जितने भी आपको मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उसके साइड पे क्लिनिकल नोट्स होती हैं, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। मैं उन्हें बता भी देती हूँ आपको साथ साथ, लेकिन आपको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, और जो फ्रंटल साइनस है वो हमने अभी पढ़ा है कि वो कहाँ पे ड्रेन करते हैं, वो हिएटस सेमिल्यूनेरिस में जो है वो ड्रेन करता है। ठीक है, और जो मैक्सिलरी साइनस है इज पर्टिकुलरली प्रोन टू इन्फेक्शन बिकॉज इट्स ड्रेनेज ऑरिफिस थ्रू द हिएटस सेमिल्यूनेरिस इज बैडली placed near the roof of the sinus. In other words, the sinus has to fill up with fluid before it can effectively drain with the person in the upright position. The relation of the apexes of the root of the teeth in the maxilla to the floor of the maxillary sinus was already emphasized. इसमें ये है कि जो आपका जो मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है, वो इन्फेक्शन ज्यादा प्रोन क्यों होते हैं, क्योंकि अभी वो पूरा प्रॉपर ड्रेन नहीं हुआ होता, कि वो पहले ही फ्लूइड जो है ना उसके अंदर जो है वो दोबारा फिल होने लग जाता है। ठीक है, सो इस वजह से उसका वो प्रोन टू इन्फेक्शन है, क्योंकि उसके अंदर अभी वो पूरा ड्रेन नहीं हुआ होता, कि पहले ही वो फ्लूइड जो है ना वो दोबारा फिल होने लग जाता है उसके अंदर। ठीक है, साइनोसाइटिस अगर देखें, साइनोसाइटिस क्या है, एक ये इन्फ्लेमेशन है म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स दैट लाइन द साइनसेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो म्यूकस थिक नेजल म्यूकस बन जाता है, प्लग्ड नोज, ठीक है, फेशियल पेन, जब आपका ये नजला जुकाम और बहुत स्वेयर किस्म का होता है, आपको बीच में साइनोसाइटिस भी हुआ होता है। ठीक है, थिक म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी थिक वो जो नेजल म्यूकस होती है, ठीक है, और प्लग्ड नोज है, ठीक है, और आपके सारे साइनसेस भी फिल्ड हुए होते हैं। ठीक है,
इसमें आपका सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर भी होता है, हेडेक है, ठीक है, पुअर सेंस ऑफ स्मेल, आपको सही तरीके से स्मेल नहीं आ रही होती, आपकी वो जो आपके जो सेंस ऑफ स्मेल है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, सोर थ्रोट है, कफ होता है, ठीक है, तो सिनुसाइटिस ये होता है, ठीक है। बेसल स्कल फ्रैक्चर का भी ये देख लेते हैं कि जब कभी बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर होती है तो आपके ये वाले जो इनका बहुत रोल है उसके अंदर ना, तो ये फ्लूइड उनमें आ जाता है, ये जो आपके साइनसेस हैं, ठीक है। इसका ये इस वाली पिक्चर में यही शो किया हुआ है, ठीक है। और सबसे जो कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है ना, सबसे ज्यादा जो कॉमन है, प्रोन है इन्फेक्शन में, वो मैक्सिलरी एयर साइनस जो है वो मोर प्रोन होता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर. I hope you all are getting my points. Okay, class.